नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे जितने भी सामाजिक परिवार के जो सदस्य हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उन सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं के माध्यम से आप सबके जीवन में रस व उमंग को बनाए रखे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। राजस्थान की जो राजनीति है बड़े ही नाटकीय अंदाज से प्रारंभ हुई थी, और उसका जो अंत है वो भी बड़े नाटकीय अंदाज पर जाके समाप्त हुआ। परंतु यहाँ मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि जो राजस्थान की राजनीति के जो भी रंग है वो अभी समाप्त नहीं हुए हैं। आने वाले दिनों में आप कुछ और आपको राजस्थान में कई रंग और देखने को मिलेंगे राजनीति में। लेकिन एक बात यहाँ ज़रूर हुई है कि अशोक गहलोत, जिन्हें राजनीति का जादूगर कहा जाता था राजस्थान में, वो जो जादूगरी है वो फीकी पड़ती हुई यहाँ पर नज़र आई। क्योंकि जो वो चाहते थे कि सचिन पायलट को कांग्रेस से निकाल दिया जाए, वो कर नहीं सके। और सचिन पायलट ने जो उनकी राजनीतिक हैसियत थी वो उनको दिखाया। 125 की बहुमत वाली सरकार को वो 101 पर ले आए, और अगर एक या दो और कम हो जाते तो निश्चित तौर पे अशोक गहलोत सरकार के लिए एक संकट खड़ा हो सकता था। लेकिन हाँ, अशोक गहलोत जी की भी यहाँ तारीफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को किसी प्रकार का मौका नहीं बीजेपी को किसी प्रकार का मौका प्राप्त नहीं हुआ यहाँ पर कुछ करने का। उन्होंने अपने पक्ष के जितने भी विधायक थे उनको अच्छी तरह बांध के रखा। ये सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर ये रही। हालांकि ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि चुनी हुई सरकार को गिराना एक बहुत ही गलत है। हम जिस उम्मीद के साथ पार्टी को वोट देते हैं और फिर वो दूसरी पार्टी में चला जाए तो फिर हमारे वोट का मायने क्या रह गए। लेकिन ये मेरा एक व्यक्तिगत मानना है कि चुनी सरकार को गिराना बहुत गलत है। लेकिन ये तो आपसी लड़ाई का मामला था। चुनाव राजस्थान में जब कांग्रेस सरकार चुनाव जीती तो सीएम और अशोक गहलोत जी को सीएम और सचिन पायलट को डेप्यूटी सीएम बनाया गया, और साथ के साथ वो पीसीसी चीफ भी थे यहाँ पर। अब शायद डेप्यूटी सीएम बनना अशोक गहलोत जी को जो सत्ता का जो बंटवारा जो हुआ थोड़ा सा वो उनको पसंद नहीं आया। यही कारण था कि तभी से जो मनमुटाव है वो आज यहाँ तक पहुँचा। गहलोत जी ने उन पर कई व्यक्तिगत हमले भी किए, परंतु यहाँ तारीफ करनी चाहिए सचिन पायलट जी के। बड़े धैर्य और बड़े संयम के साथ उन्होंने इस सबको सहा। कोई एग्रेशन नहीं दिखाया पार्टी की तरफ से, न ही उन्होंने पहले ही अपनी नीति स्पष्ट कर दी कि वो बीजेपी में भी शामिल नहीं होंगे, और इंतज़ार किया आला कमान का कि वो उनको मनाने आए। और ये एक अच्छा प्रयास था। आला कमान ने भी उनके महत्व को समझा और उनको अपने पक्ष में लाने के लिए बातचीत प्रारंभ करी। ये एक बेहतर काम था। परंतु सचिन पायलट जी ने यहाँ पर ये ज़रूर साबित कर दिया कि वे एक परिपक्व राजनेता है। जल्दबाजी में उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, और उन्होंने अपनी बात कांग्रेस के आलाकमान के सामने रखी। ये एक अच्छी चीज़ है। अब गहलोत जी के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि अपने पक्ष के जो विधायक हैं जो उन्होंने जैसलमेर में रखे हुए थे उनको समझाना, क्योंकि पिछले 30 दिन से वे सब अपने घर से अपने क्षेत्र से दूर हैं, और जो उनको कह के रखा गया था वो गहलोत जी पूरा कर नहीं सके। तो निश्चित तौर पे एक ह्यूमन नेचर है, असंतुष्टता होगी कि इतने दिनों से हम घर से दूर हैं, परिवार से दूर हैं। कई सारे बीच में प्रोग्राम्स आए, जैसे ईद आई, राखी आई, वो सब भी वो ढंग से मना नहीं सके। अपने क्षेत्र के लोगों को जवाब भी देना पड़ेगा कि ऐसे समय में आप क्यों बाहर थे। तो एक काफ़ी समस्याएं रहेंगी, तो उनको मनाना अब गहलोत जी के लिए एक थोड़ा सा कठिन कार्य हो सकता है। लेकिन यहाँ तारीफ सबसे ज़्यादा करने की ज़रूरत है आला कमान की, कि जिस प्रकार सचिन पायलट के महत्व को समझते हुए उन्होंने उनसे बातचीत करी, और
पायलट जी की भी एक यहाँ तारीफ़ करने की ज़रूरत है कि वो बिल्कुल शांत रहे, उन्होंने कोई कांग्रेस के खिलाफ बयान नहीं दिया किसी प्रकार का। तो निश्चित तौर पे आला कमान को उनके प्रति उनका ध्यान जाना भी था, क्योंकि वो ऐसा कुछ कर नहीं रहे थे जिससे उन पर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई की जाए। और अगर वे कार्रवाई करते तो और भी जो कांग्रेस की जो युवा नेता है, या मैं बोलूँ पार्टी जो है टूट भी सकती थी यहाँ पर, क्योंकि कई बड़े नेता तो वैसे ही छोड़ के जा चुके हैं। और कांग्रेस इस वजह से कांग्रेस की हो सकता है सरकार भी गिर जाती, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। और परंतु मेरी एक अलग राजनीतिक सोच है, और मैं यहाँ ये सोच रहा हूँ कि जिस प्रकार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनको मनाया और फिर से समझौता करवाया, तो मेरा एक मानना है कि अगर जो कांग्रेस का जो अध्यक्ष, जिसको काफ़ी समय से वो प्रॉब्लम आ रही है कि कोई अध्यक्ष चुन नहीं पा रहे हैं वो लोग, तो मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष जो राहुल गांधी को लोग बनाना चाहते हैं, अगर वे बनना चाहते तो निश्चित तौर पे बन चुके होते। परंतु इस पूरे प्रकरण में अगर कोई सामने सबसे ज़्यादा जिसकी भूमिका नज़र आती है तो वो है प्रियंका गांधी की। और इस वजह से जिसकी सबसे ज़्यादा भूमिका नज़र आती है वो है प्रियंका गांधी की। और इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी आने वाले दिनों में आपको अध्यक्ष के पद पर दिखाई देंगी। ये मेरा अपनी एक राजनीतिक समझ है। अब समझौता तो राजस्थान में हो ही गया है, अब देखना यह है कि गाड़ी कितने दिनों तक चलती है। पर मेरा मानना यह है कि रस्सी के अंदर जो है गांठ तो लग चुकी है, अब उसको उस रस्सी को सुई में पुरोने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं जो 70 रुपये सुई है और जो रस्सी है, यानी वो धागा है जिसमें वो गांठ पड़ गई है, वो उसमें जा पाता है या नहीं जा पाता, और कितने दिनों तक वो सुई और धागा चलता है, यहाँ पर एक देखने की ज़रूरत है। बाकी राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं, और राजनीति में ऐसा कोई नहीं जिसने दूसरों को ठगा नहीं। इसको ही बोलते हैं राजनीति। देखते जाइए। थैंक यू वेरी मच।